हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। टहनियां काटने जामुन के पेड़ पर महिला चढ़ी हुई थी। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नेला चौकी का पूरा मामला है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। टहनियां काटने जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी महिला। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला नेला चौकी का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, करंट लगने से महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला टहनियां काटने जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी, जहां हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला नेला चौकी का बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां करंट की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टहनियां काटने के लिए महिला जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी। इसी दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। जांजगीर चांपा में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी। इसी दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। पूरा मामला नैला थाना का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल शव को पेड़ पर से उतारा गया है और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा में करंट लगने से महिला की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। सहदेव सिंह यादव को पदमुक्त कर दिया गया है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पदमुक्त किया है। बहुचर्चित आरक्षक सहदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो भाई पहले से ही जेल में बंद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। सहदेव सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, सहदेव सिंह यादव को पदमुक्त कर दिया गया। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सहदेव सिंह यादव को पदमुक्त किया है। बहुचर्चित आरक्षक सहदेव सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। दो भाई उनके पहले से ही जेल में बंद हैं। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सहदेव सिंह यादव को पदमुक्त कर दिया गया है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पदमुक्त किया है। बहुचर्चित आरक्षक सहदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहदेव सिंह के दो भाई पहले से ही जेल में बंद हैं। दुर्ग में पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी ने सहदेव सिंह यादव को पदमुक्त कर दिया है। बहुचर्चित आरक्षक सहदेव सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदिनी नगर टाउनशिप स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के विश्राम गृह में बीएमएस द्वारा आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मजदूर खदान संघ के पदाधिकारी द्वारा 19 माह के बकाया एरियर की राशि एवं मजदूर हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। किरंदुल एवं बचेली खदान में यूनियन बनाकर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। आयोजित कार्यक्रम में खदान मजदूर संघ भिलाई के मजदूर संघ के सदस्य 70 से 80 की संख्या में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज खदान मजदूर संघ केंद्रीय कार्य समिति बैठक नंदिनी माइंस में आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से खदान मजदूर संघ की जो 3 इकाइयां हैं, नंदिनी, राजारा और हिर्री, तीनों माइंस के साथ में आज 2 नई शाखा का गठन किया गया, जिसमें किरंदुल और बचेली शाखा। तो किरंदुल और बचेली शाखा के लोग आए हुए हैं और उनकी शाखा का आज गठन किया गया। केंद्रीय कार्य समिति की आज की बैठक में
जो हमारे पदाधिकारियों का स्थान रिक्त था, उस स्थान की आज पूर्ति की गई। प्रधान मजदूर संघ भिलाई के द्वारा आयोजित, जिसमें गली राजधरा, भिलाई, नंदी नगर के हिर्री, किरंदुल और बचेली, यहाँ से सब यूनियन के पदाधिकारी लीडर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और ये विधायक मशरूम डोमन लाल कोरसेवाला, जिसका सम्मान करने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया गया था। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एमएमएस कांड के मामले में अपना बयान दर्ज कराने भिलाई नगर थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 बार शिकायत करने के बाद कुछ महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद आज उन्हें बयान देने के लिए बुलाया गया, जिससे राज्य सरकार के द्वारा कहीं न कहीं इस मामले में कोताही बरती जा रही है। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गृह जिले में ही यादव समाज के साधराम की निर्मम हत्या के बाद पूरे यादव समाज के साथ मैंने प्रदर्शन किया था, जिसका बदला गृह मंत्री विजय शर्मा निकाल रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने जांच की बात कही है। विधायक देवेंद्र यादव जी के जो मीडिया प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कथित एक विधानसभा के पहले जो विवादास्पद एक वीडियो जारी किया गया था, उसके संदर्भ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने, कथन देने और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उसको प्रस्तुत करने के संबंध में विधायक जी को आज यहाँ पे विधायनगर थाने में उनको बताया गया था कि आप जो भी उससे संबंधित तथ्य हैं उसको प्रस्तुत करें। उसी के संदर्भ में विधायक देवेंद्र यादव जी आकर अपना कथन वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे। और अब बेगुनाहों के घर पर यहाँ पुलिस भेजकर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री आते हैं और कहते हैं कि देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच की जाएगी। अरे जांच करो ना, आप जांच नहीं कर रहे हो, जांच कराने की मांग हम कर रहे हैं। हमने, मेरे साथी देवेश पानीग्राही ने इस पूरे प्रकरण में, भले वो फर्जी एमएमएस का मामला हो या हम बलौदा बाजार की बात करें, आज भी मैं चैलेंज करता हूं, सरकार एक वीडियो, एक फोटो जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से डली है उसके अलावा मेरी निकाल कर दिखा दे तो सरकार जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री अति संवेदनशील क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने पोटा कैबिन छात्रावास और आसपास के छात्रावास का निरीक्षण भी किया। स्वास्थ्य मंत्री के बीजापुर दौरे में और क्या कुछ खास रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बीजापुर पोटा कैबिन का निरीक्षण किया और साथ ही बच्चों के साथ बातचीत भी की। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और वहां के मरीजों से उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के उन अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी जहां की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजापुर जिला अस्पताल में जो सुविधा नहीं है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि चिकित्सक यहाँ से गायब हो गया, रात का वक्त था, फिर बच्ची की जान चली गई। क्या किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा नई सरकार की तरफ से? देखिए, अभी इस विषय में हम लोग बैठक लेंगे और बैठक में उनके मौत का कारण और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दिया गया, सारी बातों का भी चर्चा होगा। अभी मैं क्योंकि जो मरीज भर्ती हैं हमारे पोटा केबिन से या छात्रावास से या गांव से जो आए हुए हैं, उन मरीजों से मलेरिया प्रभावित और सभी प्रकार के जो रोगी हैं उनसे मुलाकात हुआ है। सभी ने अच्छा इलाज हो रहा है कहकर जो हॉस्पिटल के बारे में बताया है। और अभी हम लोग देखे हैं कई चीज यहाँ
आवश्यकता है उसको मांग भी की है। डायलिसिस यूनिट और बढ़ाने की बात है, कैजुअलिटी वार्ड और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कुछ मांगे भी आई हैं और निश्चित रूप से हमारा पूरा स्वास्थ्य महकमा प्रदेश के एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता करने की प्रतिबद्ध है। इसलिए आज बीजापुर दौरे पर हमारे शीर्ष अधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ। सर, बीजापुर अस्पताल का आपने दौरा किया, आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जो है वो पुरानी है, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आने लगे हैं और आपको जिस तरीके से बीजापुर में ओपीडी में मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको बीजापुर में नए सेटअप की आवश्यकता है। क्या नए सेटअप के प्लान करेंगे सर? निश्चित रूप से ये भवन सीएससी का सेटअप चल रहा है। नए भवन के लिए हम लोगों ने कर दिया है और जल्द ही पूरे फुल सेटअप के साथ बीजापुर का नवीन जिला चिकित्सालय भवन बने। बीजापुर जिले में 80 से ज्यादा के रतनपुर में और इसके अलावा गोहरदा में भी मौसमी बीमारियों ने पैर पसार दिया है। तो इसके निदान के लिए, और मौसमी बीमारियां जानलेवा होती हैं, तो इसके निदान के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है सर प्रदेश सरकार? देखिए, बीमारियां जो है मौसमी बीमारियां अभी नहीं, आदिकाल से इस सीजन में आते हैं। बैक्टीरिया वायरस का बढ़ने का समय रखता है, तो हम लोगों का कोशिश होता है कि हम लोग बीमारी को आने से ही रोकें। इसलिए हमारी जो मितानिन बहनें हैं, नीचे के हेल्थ वर्कर हैं, प्रारंभिक स्तर से क्लोरीन की दवाई पीने वाले पानियों में डालना, फॉगिंग करवाना, डीडीटी बीएससी वगैरह का मलेरिया से रोकने के लिए मच्छरदानी बांटना, हर व्यक्ति का जाकर हेल्थ किट के माध्यम से ब्लड टेस्ट करना, ये सब हम प्रारंभिक रूप से काम करते हैं। हमारा स्वास्थ्य महकमा नीचे से लगा हुआ है और पूरी तरह से आप देखे होंगे कि डायरिया के 10,000 से ऊपर केस पूरे प्रदेश में है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 5 स्पष्ट नहीं है अभी कि वो डायरिया से मौत हुई है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि 4 घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। 4 घंटे में डायरिया से मौत नहीं हो सकती है। हमारा स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी पूरी तैयारी है पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार। सर, एक आखिरी सवाल है सर, बीजापुर जहाँ पर आप आए हुए हैं, सरकारी अस्पताल तो एक है, लेकिन 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर मेडिकल कैसे चल सकते हैं सर? अगर एक अस्पताल है तो आयुष्मान भारत पर भी योजना पर जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है सर, जब इतने मेडिकल चल रहे हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और मेडिकल खुले और हम आयुष्मान से उनको दे रहे हैं और सबको हम आमंत्रित करते हैं। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक केस है तो हम कार्रवाई करने पर भी नहीं चूकेंगे, हम उस पर भी कड़ी नजर रखे हैं और आपने देखा होगा कि हम कई कार्रवाइयां भी हॉस्पिटलों के खिलाफ की है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार अलर्ट नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर का दौरा किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, जिसका उदाहरण है जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा का प्राथमिक विद्यालय, जो कि किसी पार्क से कम नहीं है। स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग की गई है, जो बेहद ही खूबसूरत है। गौरतलब है कि शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत दिख रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जगदलपुर के ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा में शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत और कोशिशों के बल पर यहां के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। स्कूल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि वो किसी पार्क से कम नहीं लगता। यही कारण है कि बच्चे भी विद्यालय आने को लेकर के उत्साहित रहते हैं, क्योंकि विद्यालय का माहौल ही कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि वो सबको अपनी ओर खींचता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, और कुरंदी का ये विद्यालय इसका सजीव उदाहरण है, जिसमें शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत दिखाई पड़ती है। उन्होंने पूरे स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग, दीवारों पर ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक धरोहरों और अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का भी सजीव चित्रण करवाया है। इसी के साथ ही स्कूल में बच्चों के मनोरंजन की वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि उनका स्कूल आने और पढ़ाई करने में मन लगा रहे। सही मायनों में कहें तो शाला प्रमुख ने स्कूल को पूर्ण रूप से बच्चों को समर्पित कर दिया है।
स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करके जो है अपना भविष्य बनाते हैं और अपने घर का नाम रोशन करते हैं। पर उसमें भी एक खास बात देखने की ये होती है कि जो स्कूल का जो माहौल है वो किस प्रकार का है और वहाँ की जो गतिविधियां वो किस प्रकार की हैं। इसी एक बहुत ही अच्छा जो है कि उदाहरण पेश करता हुआ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो है अपना शासकीय प्राथमिक शाला कुरंदी का है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो स्कूलों का जो इन्होंने जो रखरखाव किया है और किस प्रकार से ये अपने स्कूलों को बना कर रखे हैं, देखने में ही एक बहुत ही अच्छा लगता है। एक जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे फाउंटेन यहाँ पर बनी हुई है स्कूल के अंदर में, जो बच्चे कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के जो है उनके मनमोहक के जो दृश्य होते हैं, इन दृश्यों को देख के हर एक बच्चा यहाँ पर आके जो है पढ़ाई करना चाहता है। और जिस प्रकार से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, जिन्होंने यहाँ इस स्कूल को बनाया, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को इस तरह से बनाने में मेहनत किया। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार चंद्रवंशी है। मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पद पर सन 2008 से पदस्थ हूँ और नियमित रूप से तब से मैं आज यहाँ पर कार्यरत हूँ और तब देख रेख अभी तक चल रहा है। जी, ये जो आपने यहाँ इस प्रकार से जो स्कूलों को बनाया, कहीं ना कहीं एक गार्डन की तरह लग रहा है, एक पार्क की तरह लग रहा है, इसमें किस प्रकार की आपकी सोच थी? जी, अब मेरा ये सोच थी कि जिस बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं कम से कम बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, स्कूल को स्वच्छ वातावरण दे जिससे कि उनके मन में पढ़ने की ललक जागृत हो। ये सोच करके मैंने ये सब किया। मतलब मानते हैं कि अगर वातावरण सही रहा तो बच्चे को उसमें प्रभाव पड़ता है उनकी पढ़ाई पर? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसे अच्छी वातावरण दे, है ना, अच्छे स्कूल को रखें, साफ सुथरा रखें। कहते हैं ना, अगर मन साफ है तो उनका जो पढ़ने की ललक है वो बढ़ जाएगी और मन से भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप कहाँ सेवा दे रहे थे और वहाँ की स्थिति कैसी थी? सबसे पहले पोस्टिंग तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहा, वहाँ मैं 11 साल रहा अंदरूनी क्षेत्र में। अब उधर की स्थिति को तो मैं बखान नहीं कर सकता। 2096 में बिलोरी में आया, वहाँ 8 साल रहा। वहाँ भी मैंने ये प्रयास किया था स्कूल को सुधारने का और किया भी। इसके बाद 2004 में मैंने बाबू सिमरा गया, वहाँ माध्यमिक शाला में रहा। वहाँ भी मैंने जो मेरे स्तर में आया, मेरे मन में जो आया वो किया। वहाँ भी सभी बच्चे और सभी शिक्षक खुश रहते थे कि चलो आज हमारे स्कूल में इस तरह के शिक्षक भी आए हैं। गांव वाले भी खुश रहते थे। और 2008 में जब प्रमोशन होकर के मैं प्रधान अध्यापक के पद पर आया तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये तो केवल एक शाला भवन ही था और इसके सामने पूरे बस्ती भर के गाय बैल को रखे थे। जब मैं आया 28/8/2008 को तो देखा कि एक भवन, एक टेबल, 4 कुर्सी और एक अलमारी और एक शिक्षिका थी। और उस समय वहाँ पर 146 बच्चे थे। 146 बच्चे और एक टीचर। मैं तो देख के दंग रह गया कि भाई ये किस तरह से मैनेज करते होंगे। लेकिन मेरे सोच में आया कि चलो कुछ भी हो कि बच्चे को सुधारना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये हमारी सोच है और ये हम करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने धीरे धीरे सबसे पहले तो स्कूल के वातावरण को सुधारना प्रमुख समझा। जब तक स्कूल का वातावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा तो बच्चे अपने आप स्कूल में आने के लिए आकर्षित होंगे। और आज जो स्थिति है कि दूसरे गांव के बच्चे, दूसरे स्कूल के बच्चे, अभी मेरे पास एक नारायणपुर का आया बच्चा, एक बकावंड से आया, पहले तो ज्ञानोदय से भी 3-4 बच्चे छोड़ के आए, है ना। तो ये अपना प्रयास है कि बच्चे कहीं भी आए पढ़े, अच्छे से पढ़े, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। जी, जैसे कि हमें बताया कि जो एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक स्वच्छ वातावरण भी होना जरूरी है, जिस वातावरण में जो है बच्चे अपना मन शांत करके एक अच्छा अनुभव ले सकें और उसमें जो है पढ़ाई कर सकें। जैसे कि हमारे पास और भी जो टीचर हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करें कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा और उन्हें इस माहौल में आकर जो है पढ़ाते हुए या फिर कार्य करते हुए कैसा लग रहा है। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम इंदी प्रियंका राव है और मैं सहायक शिक्षक के पद पर इस थाना में पदस्थ हूँ।
कब से आप यहाँ पर? मुझे अभी ज्वाइन किए हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके। इससे पहले आप कहीं पर थे या फिर पहली पोस्टिंग है आपकी? नहीं, इससे पहले मैं एकलव्य स्कूल में भी पढ़ाई हुई थी। जी, तो वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में क्या अंतर नजर आया आपको? वहाँ का और यहाँ के माहौल में सबसे बड़ी अंतर ये लगी कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। जैसे कि प्रकृति में रह के बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ के एचएम सर बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर स्कूल को इतना अच्छा बनाया है। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी, आप भी पढ़ के अभी जैसे आपकी पोस्टिंग हुई, आप समझ सकते हैं कि एक वातावरण होना पढ़ाई के लिए जरूरी है, वो कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो जब हम छोटे थे तो मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में ही, लेकिन हमारे समय में बिल्कुल इतनी सुविधाएं और ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे समय में टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और अभी के समय में टीचर बहुत ज्यादा ही मतलब हेल्पफुल है, फ्रेंडली नेचर है, जो कि सर की वजह से बहुत चीजें मुझे अनुभव सीखने को मिल रहा है यहाँ पर और बहुत मैं खुश हूँ कि मैं इस शाला में पदस्थ हूँ। जैसे कि हमारे साथ जो शिक्षिका थी उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर पदस्थ होकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। एक और सवाल के लिए हम यहाँ के प्रधान अध्यापक के पास में जाते हैं कि जो तैयारियां जो करते हैं, जैसे कि आपने फाउंटेन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सारी चीजें जो आप बनाते हैं, जैसे अंदर हमने देखा आपने राम मंदिर का वो बनाया हुआ है, आपने ताजमहल का आपने बनाया हुआ है, जो इस प्रकार की जो आप चीजें करते हैं, इसके लिए क्या आपको कोई सहयोग मिलता है या फिर इसमें आप खुद अपना एफर्ट लगाते हैं? अब सहयोग से खैर शासन से तो मिलती है, लेकिन जो मिलती है उसमें अपने पर्याप्त नहीं हो पाता है। अब जब तक मैं अपने हाथ से न लगाऊं वो नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी भी काम को दूसरे से कराते हैं, है ना, तो दूसरे से कराने से क्या होता है, उसको हम मजदूरी देना पड़ता है और उनको मजदूरी देखने का हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें आप देखे हैं, है ना, वो मेरे स्वयं का है। पेंटिंग मेरे स्वयं का है, फाउंटेन मेरे स्वयं का है। आप जो ये टाइल्स लगाए हैं स्कूल में, वो भी मैंने स्वयं लगाया है अपने हाथ से। एक लेबर रख लिए मसाला बनाने के लिए, वो मसाला बनाते गया, मैं फिट करते गया। आप देखे हैं, है ना, वो मेरे स्वयं का है। पेंटिंग मेरे स्वयं का है, फाउंटेन मेरे स्वयं का है। आप जो ये टाइल्स लगाए हैं स्कूल में, वो भी मैंने स्वयं लगाया है अपने हाथ से। एक लेबर रख लिए मसाला बनाने के लिए, वो मसाला बनाते गया, मैं फिट करते गया और ये सब मेरे खर्चे का है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आज से यह है 2012 की बात है ना, तो शासन से बाउंड्री वाल के लिए मेरे को मिला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।